जनरली सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी दो ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी में वही गलती कर रहे हैं जो कि हम में से 95% लोग करते हैं। सो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, मीन्स आपकी लाइफ में है लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। अब आपको पता है ये लैक ऑफ क्लैरिटी होती क्यों है। दोस्तों, इसके पीछे ना 5 मुख्य कारण होते हैं और अगर ये पांचों चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से ना कोई रोक ही नहीं सकता। सो क्या होता है, जनरली हम ना दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें ज़िंदगी में क्या करना है हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ। किसी को देखा वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ओके यार इसमें बहुत स्कोप, ये कर लेता हूँ। किसी ने बोला मैं तो यार MBA कर रहा हूँ, अब लगा कि अब यार MBA तो शायद सबसे अच्छा ऑप्शन है, चलो MBA कर लेते हैं। किसी ने सजेस्ट किया आप यूट्यूबर बन जाओ, इसमें बहुत पैसा है, तो अब लगेगा कि यार यूट्यूबर बन जाते हैं। यानी कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, जो दूसरे कर रहे हैं वही आपको करना है। सिंपली यू आर कॉपिंग दैम। सो कॉपी कैट नहीं बनना है। क्लैरिटी अपने बेसिस पे आपको अपनी जिंदगी में लानी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और वो कब आएगा जब आप ये समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हो एंड उसे करना कैसे है। एंड दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट कि आपको ना क्या करना है और कैसे करना है, ये एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है। सो बेसिकली पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। सो ये जो आपका विजन है ना लाइफ का, एकदम क्लियर होना चाहिए। और जिस दिन ये क्लियर हो जाए, एक प्लानिंग आपको बनानी होगी कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है। यानी आपका जो एक बड़ा सा गोल है ना, उसको तोड़ना है छोटे छोटे गोल्स में, ताकि उसे स्टेप बाय स्टेप आप अचीव कर पाओ। अब एक साथ अगर आपने सोच लिया कि मुझे उस सैलरी तक जाना है जहाँ पे 50 ऐड हो जाएंगे, अब एक साथ तो आप लाखों की सैलरी ले नहीं पाओगे ना। पहले आपको हज़ारों की सैलरी लेनी होगी, देन लाखों की बात सोचेंगे ना। सो पहले आप उसे हज़ारों में ब्रेक कीजिए। अपने जो बड़े बड़े गोल्स हैं ना, उनको छोटे छोटे गोल्स में, जो कि एक्चुअली जिनको अचीव करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उनमें तोड़िए, ब्रेक करिए एंड एक एक स्टेप आगे बढ़िए। नाउ दी थर्ड पॉइंट, आपको ये भी पता है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि उसे कैसे अचीव करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट कि अब आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जो कि आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोगों को होता है कि हम सोच तो लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है वो भी पता है, लेकिन क्या मैं ये कर पाऊँगा, वो भरोसा आना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर ट्रस्ट, खुद की एबिलिटीज़ के ऊपर इतना भरोसा दिखाना कि यस आई कैन डू इट, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये माइंडसेट आपका बन गया ना, सफलता आपसे डेफिनेटली बिल्कुल भी दूर नहीं है। चौथी चीज़, लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अब आपने शुरू के जो 3 स्टेप्स थे वो क्लियर कर लिए, आपको भरोसा भी आ गया, लेकिन ओवर द टाइम जब आपको फेलियर मिलता है तो आप क्या थक जाते हो, आप हार जाते हो। जब लोग आपको पकड़ के ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो आप उनकी बातों में आ जाते हो। जब लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि आप अपने एम को छोड़ दो और उनकी तरह नकारा बन जाओ, तो आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच में अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो मोटिवेशन दूसरों से नहीं, खुद से पकड़ के खींचना होगा। ये जो मोटिवेशन है ना, बाहर से कभी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। बाहर से कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। ये मोटिवेशन आपको खुद अपने अंदर से निकालना होगा। सो सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं होगा, शुरू के तीनों स्टेप्स यूजलेस। नाउ दी 5th पॉइंट, जो कि इन सब से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये चारों स्टेप्स आपने कर लिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, देन अब क्या कमी है?
अब है लास्ट चीज जो कि हम में से 95% लोग यहीं पे मात खाते हैं, लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। सीरियसली, अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ लेनी है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है या फिर गलत है। देखिए, आपने जो भी डिसाइड किया, आपका जो भी निर्णय है, उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं। पहला, आप सफल हो जाएंगे, जो कि डेफिनेटली आपके फेवर में जाता है। दूसरा, आप असफल होंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे। देन आपको एक और मौका मिलेगा रीस्टार्ट करने का। और अब जब आप रीस्टार्ट करने वाले हैं ना, उस टाइम आपने स्टार्ट किया था विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, और अब आप स्टार्ट करेंगे विद एक्सपीरियंस। सो ये भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही जाता है। तो फिर घबराना क्यों है? रिस्क लेना सीखो। अब उसे कितना लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन बिना रिस्क लिए आप सफल नहीं हो सकते, ये आपको कहीं भी लिख के रख लेना है।